दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ पायल और आज मैं प्रस्तुत करती हूँ हृदय विहारी द्वारा पंचतंत्र से संकलित कहानी रंगा सियार। कई बार मनुष्य कुछ और बनने का खूब दिखावा करता है, किसी और की तरह बोलना, चलना और व्यवहार करना, पर एक समय पर उसकी असलियत सबके सामने आ ही जाती है। ऐसी ही एक प्रेरक कथा है जो हमारे प्राचीन ग्रंथ पंचतंत्र से ली गई है। इसमें एक सियार जो गलती से हरे रंग में रंग जाता है और वो इसका गलत फायदा उठाता है। कैसे जानेंगे आज की कहानी में। लेकिन इस कहानी को सुनने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स बंद कर दीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। हाथों को शरीर से दूर रखते हुए हथेलियां आसमान की ओर, पैर भी आपस में नहीं सटे हुए हों, एक दूसरे से दूर दूर। आराम से, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। महसूस करें कि एक शांति आपके अंदर प्रवेश कर रही है। गहरी सांस लें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। एक बार की बात है, एक बहुत हरा भरा जंगल था। जंगल में सभी जानवर बड़े प्यार से रहा करते थे। पर एक शाम को जब सब लोग अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे, तब एक सियार जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ा था। पूरा पेड़ हवा के तेज झोंके से गिर पड़ा।
सियार उसकी चपेट में आ गया और बुरी तरह से घायल हो गया। वो किसी तरह घिसटता घिसटता अपनी मांद तक पहुंचा। वो मांद में ही आराम करने लगा, आराम बिना किसी भोजन और अन्य सामग्री के। दर्द के मारे वो बाहर नहीं आ पा रहा था और कई दिन बाद वो मांद से बाहर आया। उसे भूख लग रही थी। भूख के कारण उसका शरीर कमजोर हो गया था। तभी उसे एक खरगोश नजर आया। उसे दबोचने के लिए वो झपटा। सियार कुछ देर भागकर हांफने लगा। उसके शरीर में जान ही कहाँ रह गई थी कि वो उस खरगोश को पकड़ पाए। फिर उसने एक बटेर का पीछा करने की कोशिश की, पर यहां भी वो असफल रहा। हिरण का पीछा करने की तो उसकी हिम्मत भी ना हुई। वो खड़ा खड़ा सोचने लगा। शिकार तो वो कर नहीं पा रहा था और अब उसके भूखे मरने की नौबत आ गई थी। पर वो और अधिक कर भी क्या सकता था। वो अब सोचने लगा कि क्या किया जाए। वो इधर उधर घूमने लगा, पर कहीं कोई मरा हुआ जानवर उसे नहीं मिला। घूमता घूमता वो एक बस्ती में आ गया। उसने सोचा शायद यहां उसे कुछ खाने को हाथ लग जाए, सो वो इधर उधर गलियों में घूमने लगा। तभी कुत्ते भौं भौं करके उसके पीछे पड़ गए। सियार को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। वो गलियों में घुसकर उनको छकाने की कोशिश करने लगा, पर कुत्ते तो कस्बे की गली गली से परिचित थे। सियार के पीछे पड़े कुत्तों की टोली बढ़ती जा रही थी और सियार के कमजोर शरीर का बल समाप्त होता जा रहा था। सियार भागता हुआ रंगरेजों की बस्ती में आ पहुंचा। वहां उसे एक घर के सामने एक बड़ा ड्रम नजर आया। वो जान बचाने के लिए उसी ड्रम में कूद पड़ा। ड्रम में रंगरेज ने कपड़े रंगने के लिए रंग घोल रखा था, हरा रंग। सियार को आभास नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। कुत्तों के जाने के बाद जब सियार उस ड्रम से बाहर निकलता है तो देखता है कि उसका पूरा शरीर हरे रंग से रंग गया है। इस हरे रंग वाले अपने शरीर को लेकर सियार पहुंचता है जंगल की ओर। वो ये नहीं जानता था कि ये हरा रंग उसे एक बहुत विचित्र और अनोखी पहचान दे रहा है। उसके हरे रंग को जो भी जंगली जीव देखता वो भयभीत हो जाता। उनको खौफ से कांपते देख रंगे सियार के दुष्ट दिमाग में एक योजना आई। रंगे सियार ने डरकर भागते जीवों को आवाज दी, भाइयों भागो मत, मेरी बात सुनो।
देखो, ये मैं हूं। रुको, ध्यान दो मेरी ओर। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। उसकी बात सुनकर सभी भागते हुए जानवर ठिठके। ठिठक के मारे कांपने लगे। उनके ठिठकने का रंगे सियार ने फायदा उठाया और बोला, देखो देखो मेरा रंग। ऐसा रंग किसी जानवर का धरती पर है नहीं ना। मतलब समझो, क्या कभी देखा है तुमने इतना अद्भुत रंग? देखो, इस अद्भुत रंग वाला जानवर मैं ही हूं। भगवान ने मुझे ये खास रंग देकर तुम्हारे पास भेजा है। तुम सब जानवरों को बुला लाओ तो मैं भगवान का संदेश सुनाऊं। उसकी बातों का सब पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे जाकर जंगल के दूसरे सभी जानवरों को बुलाकर लाए। जब सब जानवर आ गए तो रंगा सियार एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर बोला, वन्य प्राणियों, प्रजापति ब्रह्मा ने मुझे खुद अपने हाथों से इस अलौकिक रंग का प्राणी बनाकर कहा कि संसार में जानवरों का कोई शासक नहीं है। तुम्हें जाकर जानवरों का राजा बनकर उनका कल्याण करना है। तुम्हारा नाम सम्राट ककुदूम होगा। तीनों लोकों के वन्य जीव तुम्हारी प्रजा होंगे। अब तुम लोग अनाथ नहीं रहे। मेरी छत्र छाया में निर्भय होकर रहो। तुम अब अनाथ जानवरों के रक्षक बन गए हो। तुम उनका ख्याल रखोगे। वे सब तुम्हारी सेवा करेंगे और अपने पाप कर्मों का पश्चाताप करेंगे। हे ककुदूम, तुम अब जाओ और राज करो अपनी प्रजा पर। तो हे प्यारे प्राणियों, मैं तुम सबका सनाथ बनने के लिए धरती पर आया हूं। सभी जानवर वैसे ही सियार के अजीब रंग से चकराए हुए थे। उसकी बातों ने तो जादू का काम किया। शेर, बाघ व चीता की भी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। उसकी बात काटने की किसी में हिम्मत ही न हुई। देखते ही देखते सारे जानवर उसके चरणों में लौटने लगे और एक स्वर में बोले, हे ब्रह्मा के दूत, प्राणियों में श्रेष्ठ कुकुदूम, हम आपको अपना सम्राट स्वीकार करते हैं। भगवान की इच्छा का पालन करके हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। हम भगवान ब्रह्मा की इच्छा का पालन करके आपको सम्राट मानते हैं। आप ही हमारे राजा हैं।
एक बूढ़े हाथी ने कहा, हे सम्राट, अब हमें बताइए कि हमारा क्या कर्तव्य है। रंगा सियार सम्राट की तरह पंजा उठाकर बोला, तुम्हें अपने सम्राट की खूब सेवा और आदर करना चाहिए। उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे खाने पीने का शाही प्रबंध होना चाहिए। शेर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, ऐसा ही होगा। आपकी सेवा करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बस सम्राट ककुदूम बने रंगे सियार के शाही ठाठ हो गए। वो राजसी शान से रहने लगे। कई लोमड़ियां उसकी सेवा में लगी रहती। भालू पंखा झुलाता। सियार जिस जीव का मांस खाने की इच्छा जाहिर करता, उसकी बलि दी जाती। जब सियार घूमने निकलता तो हाथी आगे आगे सूंड उठाकर बिगुल की तरह चिंगाड़ता चलता। दो शेर उसके दोनों ओर कमांडो बॉडीगार्ड की तरह होते। मोर उसका श्रृंगार करते। कोयल उसके लिए नित नए गीत गाती। बंदर अलग अलग जंगलों से उसके लिए खूब सारी खाने की चीजें लाने लगे। राजा बनकर सियार के खूब मजे हो रहे थे। वो आदेश देता और सभी जानवर उन आदेशों की पालना करते। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। सियार को खाने पीने में बड़ा आनंद आ रहा था। बड़े ही आनंद से उसका जीवन बीत रहा था। सम्राट ककुदूम का अब रोज दरबार भी लगता। रोज वो मनमाने तरीके से फैसले लेता। रंगे सियार ने एक चालाकी ये कर दी थी कि सम्राट बनते ही सभी सियारों को शाही आदेश जारी कर उस जंगल से भगा दिया था। उसे अपनी जाति के जीवों द्वारा पहचान लिए जाने का खतरा था। उसे ये भय था कि यदि कोई सियार उसे पहचान लेगा तो उसका खेल तमाम हो जाएगा। एक दिन सम्राट ककुदूम खूब खा पीकर अपने शाही मांद में आराम कर रहा था कि बाहर उजाला देखकर उठा। बाहर आया तो चांदनी रात खिली थी। पास के जंगल में सियारों की टोलियां हूं की बोली बोल रही थी। उस आवाज को सुनते ही ककुदूम अपना आपा खो बैठा। उसके अंदर के जन्मजात स्वभाव ने जोर मारा और वो भी मुंह चांद की ओर उठाकर और सियारों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हूं
करने लगा। उसने अपने स्वभाव के अनुसार सभी सियारों के साथ हूँ हूँ की बोली शुरू करा कर दी थी। शेर और बाघ ने उसे हूँ हूँ करते देख लिया। वे चौंके। बाघ बोला, अरे ये तो सियार है, हमें धोखा देकर सम्राट बना रहा। रंगा सियार के आदेशों का पालन करते हुए सभी जानवर अब क्रोध से भर चुके थे। सभी जानवर ककुदूम पर कूद पड़े। शेर और बाघ उसकी ओर लपके और देखते ही देखते उसका तिया पांचा कर डाला। रंगा सियार को अब अपनी सीख मिल चुकी थी कि नकलीपन की पोल देर या सबेर जरूर खुलती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप उस रास्ते पर चले जो कि सत्य हो, जो सच्चा हो। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी रंगा सियार की। आशा है आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। आपने ये कहानी सुनी, आपको अच्छा लग रहा है और अब समय हो गया है आपके सोने का। आप महसूस कर रहे हैं कि निद्रा देवी आपकी तरफ आ रही है। आपकी पलकें धीरे धीरे भारी होती जा रही है। निद्रा देवी आपको अपने मोह पाश में बांध रही है। उन्हें स्वीकारें। सांसों पे ध्यान दें और शरीर को ढीला छोड़ दें। अब आप धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ते जा रहे हैं और नींद आपको अपनी आगोश में समाती जा रही है, समाती जा रही है। शुभ रात्रि।